नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। आप देख सकते हैं कि यही वो प्लेटफार्म है 14 और 15 जहां पर कल रात ज़बरदस्त भगदड़ मची थी, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अभी भी यही हाल है, बड़ी संख्या में। अभी एक ट्रेन आई, काफ़ी देर होगी, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि अभी भी आपको यहाँ पर काफ़ी रश दिखाई देगा। यही वो प्लेटफार्म है 14 और 15, दोनों तरफ देख सकते हैं। इधर 14 है, उधर 15 है। और जो आप देख सकते हैं कि रस्सी लगाकर वहाँ पर चैनलाइज करने की कोशिश भी की गई है पुलिस ने, लेकिन क्योंकि भीड़ जब आती है तो अव्यवस्था हो ही जाती है। छोटा प्लेटफार्म है, इसी प्लेटफार्म पर दोनों गाड़ी एक तरफ लगाई गई थी प्रयागराज, जो 10:10 पर जानी थी। इस तरफ प्रयागराज लगी थी, जहाँ पर इस समय ये गाड़ी दरभंगा और नई दिल्ली है। यहाँ पर प्रयागराज लगी थी, जिसको 10:10 पर जाना था प्रयागराज। दूसरी तरफ मारवाड़ी लगी थी, जिसको 10:50 पर जाना था, डिस्पैच होनी थी। और दोनों को इलाहाबाद होकर यानी प्रयागराज होकर जाना था। और इसी वजह से जब दो ट्रेनें एक ही प्लेटफार्म पर 14-15 पर आ गई, तो जो बाकी के जो प्लेटफार्म थे, यानी इससे दूसरा जो प्लेटफार्म था 16, वहाँ से लोग लाइन के ऊपर से या इसी सीढ़ी से होकर वापस आने लगे। यहाँ से वापस आना, आप देख सकते हैं, इस सीढ़ी से आने जाने की वजह से जो धक्का मुक्की हुई, जो भीड़ बढ़ी, उसकी वजह से लोग कुचल दिए गए, सफोकेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस समय भी इतनी भीड़ होने की वजह से भी लोग किस तरह से अपने सामान लेकर, बच्चों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो उनको संभाले एक बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से जब लोग इस स्टेशन पर 16 से 14-15 पर आने लगे और उस तरफ से भी दूसरे जो प्लेटफार्म थे 13 से, उससे जब यहाँ आने लगे तो इसी बीच, इसी रस्साकसी में, इसी वजह से यहाँ पर जो है मौत का तांडव हुआ। लोग कुचले जाने लगे, दब गए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान खो दी। आप समझ सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो ऐसी हालातों में की जानी चाहिए कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो, वीकेंड का सीज़न हो, और लोग, दिल्ली से भी 8 लोग हैं जो मरे हैं और बिहार से भी 9 लोग हैं जो अब तक आधिकारिक डाटा है वो गए हैं। यानी वीकेंड होने की वजह से दिल्ली के जो तमाम लोग थे वो भी चाह रहे थे कि सैटरडे शाम को चले जाएंगे तो मंडे मॉर्निंग को वापस आ सकते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वजह से वो लोग जा रहे थे, लेकिन कई लोग तो वापस ही चले गए इस हालात को देखते हुए। और इसी वजह से जो लोग थे, भीड़ बढ़ गई। 1 घंटे में 1500-1600 लोगों का टिकट तो ऑनलाइन ख़रीदा गया था। तो वो जो दिक्कत थी, हालांकि ये जो क्लेम सरकार भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है कि जो गाड़ियों के जो प्लेटफार्म है वो नहीं बदला गया, सिर्फ रश बढ़ा है और इसी वजह से ये घटना हुई। आप आइए, मैं देख सकता हूँ भीड़ के बाद मैं दिखा देता हूँ कि जो प्लेटफार्म नंबर जो 15 है वो यह है, रस्सी लगा दी गई है। और रस्सी लगाने के बाद आप देख सकते हैं प्लेटफार्म के इधर, आप देख सकते हैं यहीं पर वो घटना हुई थी। आप इसी सीढ़ी से 14 प्लेटफार्म से और 15 प्लेटफार्म से ऊपर जाना था, यहीं वो घटना हुई थी। और इसके बाद अब यहाँ पर पुलिस भी आई थी, तमाम जो रेलवे के अधिकारी थे वो सब लोग आए थे। और उसने जो है यहाँ पर जो है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। तो उन लोगों ने यहाँ पर जो रात की घटना के बारे में तमाम चीज़ें डिटेल से तफ्तील करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पता चला यहाँ पर लोकल लोगों से पूछने के बाद भी चला कि भीड़ एक बड़ी वजह थी, व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं संभाली गई थी, जिस तरह से चीज़ें मैनेज की जानी चाहिए थी वो मैनेज नहीं हुई थी और इसी वजह से घटना हो गई। दोस्तों, कैसे इस अवस्था को संभाला जा सकता था, रोका जा सकता और भविष्य में ऐसा ना हो, ज़रूर अपना कमेंट करके बताना। नमस्कार, धन्यवाद।